प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध करें। प्रियजनों, आज मैं पवित्र शास्त्र यशाया की पुस्तक अध्याय 22 श्लोक 23 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनो। मैं उसे एक सुरक्षित स्थान में खूंटी की तरह जड़ दूंगा और वो अपने पिता के घराने के लिए एक शानदार सिंहासन बन जाएगा। देखो, श्लोक के इस भाग में मैं उसे एक सुरक्षित स्थान में खूंटी की तरह जड़ दूंगा। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये हमें स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि अगर परमेश्वर हमें स्थापित करता है तो हमारे पास किस तरह की स्थिरता होगी। हम कई निर्णय लेते हैं, हम कई गतिविधियां शुरू करते हैं, हम कई विचार सोचते हैं, हम कई चीजों को साहस के साथ शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने जो शुरू किया है, क्या हम उसे जारी रखने और दृढ़ रहने में सक्षम हैं? क्या हम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में दृढ़ रहने में सक्षम हैं? हम शब्द बोलते हैं, क्या हम उन शब्दों में दृढ़ रहने में सक्षम हैं? इस तरह के सवाल आज हमारे दिलों को छू जाने चाहिए, क्योंकि अस्थिर स्थिति बहुत खतरनाक होती है। अस्थिर अनुभव हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। इन अस्थिर अनुभवों में हम कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास स्थिर अनुभव नहीं होता तो हम भरोसा खो देते हैं, और जब हम भरोसा खो देते हैं तो हम ईश्वर से कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए नीति वचन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, एक वफादार व्यक्ति आशीर्वाद से भरपूर होगा। तो आशीर्वाद का मार्ग क्या है? ये वफादारी है। वफादारी कैसे आती है? ये तब आती है जब हम दृढ़ होते हैं। कुछ लोग, देखिए, किसी भी चीज में दृढ़ नहीं होते। कुछ समय के लिए वे एक चीज में होते हैं, कुछ समय बाद वही व्यक्ति दूसरी चीज में दिखाई देता है। कुछ समय के लिए वे भक्त होते हैं, कुछ समय बाद वे उस भक्ति को छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं। हम ऐसे अस्थिर अनुभवों को देख सकते हैं। ये खतरनाक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईश्वर द्वारा स्थापित होना चाहता है तो ये श्लोक हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ईश्वर द्वारा स्थापित व्यक्ति कैसा होगा। यहां जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह है एक सुरक्षित जगह में लगी खूंटी के समान। इसका मतलब है, जब खूंटा किसी सुरक्षित जगह पर ठोंका जाता है तो वो हिलता नहीं इतनी मजबूती से। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो, कितने भी अवरोध हो, कितने भी परीक्षण, क्लेश और दुख हो, ये व्यक्ति जो सुरक्षित जगह पर खूंटे की तरह बंधा हुआ है, अंत तक बना रहेगा और ईश्वरीय आशीर्वाद का पात्र बना रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आस्था की यात्रा में हमें भी इसी तरह स्थापित होने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि आस्था की इस यात्रा में कितने भी उतार चढ़ाव हों, बाधाएं हों, कितने भी परीक्षण और दुख हो, ये सब हमें छूते हैं। ऐसे समय में बिना पीछे मुड़े उनके दिखाए पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने की आवश्यकता निश्चित रूप से मौजूद है। देखिए, मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र से एक छोटा सा इतिहास साझा करता हूं, जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। वो मोर्दकै के बारे में है। ये मोर्दकै कैसा व्यक्ति था? वो बहुत वफादार था। परमेश्वर के साथ की गई वाचा के मामले में वो कभी विफल नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाया था, उसे कभी नहीं तोड़ा। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छोटी छोटी महत्वहीन बातों के लिए अपने विश्वास के जीवन से विमुख हो जाता। मुझे मोर्दकै के बारे में और अधिक विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। हामान मोर्दकै से द्वेष रखता था। इसका कारण क्या था? मोर्दकै ने हामान को न तो प्रणाम किया, न ही उसे सलाम किया। बहुत से लोगों ने मोर्दकै से इस मामले के बारे में कहा, भाई, यदि तू उसे एक बार प्रणाम कर दे, यदि तू उसे सलाम कर दे, तो तेरे प्रति उसकी ईर्ष्या दूर हो जाएगी। उसे इस तरह की सलाह देने वाले बहुत से लोग थे। लेकिन मोर्दकै ने मना क्यों किया? क्योंकि वो एक बात जानता था, मुझे जीवित परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। मुझे केवल जीवित परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। उसने जो विश्वास अपनाया था, उसने उससे कभी समझौता नहीं किया।
प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम एक आश्चर्यजनक बात पढ़ते हैं कि भले ही उसने कई विरोधों का सामना किया हो, भले ही उसने बहुत दुख सहे हों, फिर भी वो उसमें दृढ़ रहा और परमेश्वर की ओर देखा। जिस परमेश्वर पर उसने भरोसा किया, उसे विश्वास था कि वो किसी भी परिस्थिति में उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। इतने बड़े विश्वास के साथ उसने न तो दाएं मुड़ा और न ही बाएं। मुझे आपको एक और छोटी सी बात बतानी चाहिए। हामान की पत्नी ने मोर्दकै के बारे में बात की। हामान की पत्नी ने हामान से पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? जब उसने पूछा तो हामान ने जो कुछ हुआ उसे समझाया। मोर्दकै ऐसा कर रहा है, वो मेरे सामने झुक नहीं रहा है, वो मेरे अधीन नहीं है। फिर उसने पवित्र शास्त्र में दर्ज एक बढ़िया शब्द कहा। एस्तर की पुस्तक अध्याय 6 श्लोक 13 में मैं उस श्लोक को पढ़ रहा हूं। और हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सभी दोस्तों को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। तब उसके बुद्धिमान पुरुषों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, यदि मोर्दकै, जिसके सामने तू गिरने लगा है, यहूदी वंश का है, तो तू उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होगा, बल्कि निश्चित रूप से उसके सामने गिर जाएगा। प्रियो, इस सुंदर गवाही को देखो। वे हामान को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, जिसके द्वारा तुम सोचते हो कि तुम्हारा अधिकार खो रहा है, यदि वो यहूदी वंश का है, तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक खूंटे के समान बनाया है, जो एक ठोस स्थान में ठोका गया है। जिस प्रकार एक खूंटा जो एक ठोस स्थान में ठोका गया है, उसे हिलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार वे लोग, जिनके लिए परमेश्वर के प्रति प्रेम जीवन की मिठास से भी अधिक है, जिन्होंने अपने परमेश्वर को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया है, वे समर्पण नहीं करेंगे। वे अपने परमेश्वर के सिवाय किसी के सामने झुकेंगे नहीं। यदि आवश्यकता हुई तो उनके द्वारा अपमानित होना ही एकमात्र ऐसी बात होगी जो तुम्हारे साथ होगी, परंतु तुम विजय प्राप्त नहीं करोगे। यही उन्होंने हामान से स्पष्ट रूप से कहा था, और हम इन शब्दों को शास्त्रों में पढ़ रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हामान का स्वभाव हमारे जैसा नहीं है? किसी भी मुसीबत में हम भी दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं, दूसरे जैसे कदम रखते हैं, जैसे वे रहते हैं हम भी वैसे ही रहते हैं। हम सोच सकते हैं, हमें इस जोखिम में क्यों जाना चाहिए, इस मुसीबत के घेरे में क्यों जाना चाहिए? नहीं, नहीं। जिस तरह एक खूंटा ठोस जगह पर लगा होता है, उसी तरह मोर्दकै भी दृढ़ रहा। अंत में हम देखते हैं, जिसे जुलूस में होना चाहिए था वो फांसी पर था, और जिसे फांसी पर होना चाहिए था वो जुलूस में था। इतिहास उलट गया। हमारे विश्वास की यात्रा में हमें कैसा होना चाहिए? एक कमजोर पेड़ की तरह नहीं जो हवा के झोंके की तरह झुक जाए, बल्कि हमें एक लगाए हुए पेड़ की तरह खड़ा होना चाहिए जो ताकत से भरा हो। हमें ताकत हासिल करनी चाहिए। हमें विश्वास के माध्यम से उन शक्तियों और क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए। यही अनुभव होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को स्थापित करता है। और आज ये कितना बढ़िया होगा अगर हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे स्थापित करो। हे प्रभु, मुझे मजबूत करो। एक खूंटे की तरह जो ठोस जगह पर ठोका गया है, मुझे मजबूत बनाओ। उन दिनों मोर्दकै ने यहूदियों को एक बड़ी जीत दिलाई। सभी यहूदियों ने खुशी मनाई और जश्न मनाया। एक उत्सव का माहौल स्थापित हुआ। वो शत्रु जो कभी चाहता था कि सभी यहूदी एक ही दिन में नष्ट हो जाएं, उनकी सारी आशाएं नष्ट हो गई और बिखर गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदियों ने एक महान विजय प्राप्त की। मैं आपको एक और शब्द याद दिलाना चाहता हूं। हम इसे पवित्र शास्त्र में कई बार पढ़ते हैं, दानियल की कहानी। जब हम इस दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। वे लंबे अनुभव वाले वृद्ध नहीं थे, वे युवा थे। मुझे लगता है कि मुझे आपको यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि युवावस्था कैसी होती है। उनकी आशाएं और आकांक्षाएं अलग होती हैं। शरीर में गर्म खून ऊर्जा से उबल रहा होता है। किसी भी चीज के लिए वे आक्रामकता दिखाते हैं।
वे आगे या पीछे नहीं सोचते। ये युवावस्था है। कई बुजुर्ग कहते हैं, तुम एक जवान आदमी हो, सावधानी से कदम उठाओ। अपने शरीर में गर्म खून को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बुजुर्ग इस तरह की चेतावनी देते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में इन युवाओं के अनुभवों को देखें। ये हमें आश्चर्यचकित करता है। चाहे वो उनका सम्मान हो, उनके विचार हो या उनके दिल में भावनाएं हो, ये सभी आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब हम दानियल के अनुभव को देखते हैं कि वो कितने परीक्षणों से गुजरा, तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई अन्याय किया या कोई अपराध किया। जो बात हमें दुख पहुंचाती है वो ये है कि मैं दानियल अध्याय 6 पद 4 पढ़ूंगा। तब अध्यक्षों और हाकिमों ने दानियल के विरुद्ध राज्य के विषय में कोई बहाना ढूंढा, परंतु वे कोई बहाना या दोष न पा सके, क्योंकि वह विश्वास योग्य था और उसमें कोई भूल या दोष न पाया गया। प्रियजनों, यहां अध्यक्ष और अधिकारी ये केवल कुछ छोटे लोग नहीं हैं। वे शासक और अधिकारी हैं जो दानियल में कोई दोष ढूंढ रहे थे। देखो, कैसी स्थिरता परमेश्वर के हाथ से ठोस जगह में ठोकी गई खूंटी के समान है कि वे उसमें एक छोटा सा दोष भी न ढूंढ सके। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। चाहे वे शासक हो, अधिकारी हो या अधिकारी हो, वे दानियल को हिला नहीं सके। इस युवा में एक भी दोष नहीं। जिस पर उन्होंने भरोसा किया वो काम नहीं आया। वो इतना निर्दोष जीवन जिया। जो लोग उसे फंसाने की उम्मीद कर रहे थे, उनकी आशाएं टूट गई। दानियल की गवाही के सामने वे राष्ट्रपति, शासक और अधिकारी अपने मुंह पर हाथ रखे हुए स्तब्ध खड़े थे। वे पराजित थे। वे उसमें कोई दोष या गलती नहीं ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को स्थापित किया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रोपा। वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने रोपा और स्थापित किया, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे पूर्वजों के जीवन के अनुभव हमारे सामने इस तरह से आते हैं, तो हम सभी के मन में एक सवाल उठना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन की तुलना उन अनुभवों से करते हैं। मैं कैसे जी रहा हूं? दानियल एक युवा बेबीलोन में दृढ़ रहा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ उसकी गवाही ने बेबीलोन को उलट-पुलट कर दिया और राजाओं के सामने भी उस परमेश्वर को महिमा दी जिसकी वो पूजा करता था। प्रियजनों, आज हमारे कारण बहुत से लोग प्रभु के पास क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हमारी गवाही के कारण बहुत से लोग प्रभु की ओर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम कैसे जी रहे हैं? ये एक सुंदर प्रश्न है जो हमें आज खुद से पूछना चाहिए। अंत में क्या मैं एक और शब्द कहूं? हमने अय्यूब के बारे में पढ़ा है ना? उस पर कितने परीक्षण आए, उसने कितने आंसू बहाए, उसने कितनी पीड़ा सहन की। बच्चे खो गए, परिवार बिखर गया, संपत्ति चली गई, पद चले गए, सब कुछ खो गया। प्रियजनों, एक बात ध्यान से सुनो। सब कुछ खो गया, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसका भय और श्रद्धा, परमेश्वर में उसका विश्वास, परमेश्वर पर उसका भरोसा, उसने उसे नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक शब्द बताता हूं। अपने मुंह के वचन से भी उसने पाप नहीं किया। किस तरह की स्थिति में? सब कुछ बिखर गया, घर नष्ट हो गया, सभी बच्चे एक साथ मर गए जैसे कि तूफान में उन्हें आराम दिया गया। ओह, युवा बच्चों को खोना, सारी संपत्ति खोना हमारे बुजुर्ग कहते हैं, है न? हम फूलों से भरी जगह में लकड़ी नहीं बेच सकते। उसी तरह उस अमावस्या, बिखरी हुई जिंदगी में कम से कम अपने मुंह से निकले वचन से भी उसने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह एक सुरक्षित जगह में खूंटे की तरह ठोका गया था। देखो वो दृढ़ता कितनी शानदार है। बस एक छोटा सा कड़वा अनुभव हमारे पास आता है और हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। हम खुद को भगवान से दूर कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ऐसी दृढ़ता की इच्छा करनी चाहिए। इसीलिए अय्यूब को दोहरी आशीषें मिली। उसे दोहरी आशीषें मिली। जब सभी ने सोचा कि उसकी कहानी खत्म हो गई है, तो वो लोगों की आंखों के सामने
एक अंकुरित पेड़ की तरह फिर से उठ खड़ा हुआ और बहुतों को चकित कर दिया। तो प्यारे भाई या बहन जो इन शब्दों को सुन रहे हैं, इस दुनिया में हमारे पास बहुत सी चीजें आ सकती हैं, बहुत सी चीजें हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमें उनमें से नहीं होना चाहिए जो उनसे हिल जाते हैं। हमें एक ठोस जगह में ठोके गए खूंटे की तरह स्थापित होना चाहिए। इस दृढ़ता के माध्यम से हमें प्रभु के लिए पत्र के रूप में जीना चाहिए। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। भले ही हम पर परीक्षण, दुख या किसी भी तरह की कठिनाइयां और दबाव आए, हमें बिना हिले डुले दृढ़ रहना चाहिए। प्रभु के लिए गवाह के रूप में जीना चाहिए। हे अद्भुत पिता, जीवन के रचयिता प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हम अपने पूर्वजों की तरह अविचल और दृढ़ रहें, जैसे मोर्दकै, दानियल और अय्यूब ने अतीत में जिया था। जैसे हमारे पूर्वजों ने जिया था, हम उनके जीवन को अपने सामने रखें। दाएं या बाएं मुड़े बिना, केवल आपकी ओर देखते हुए हम आपके लिए पत्र और गवाह के रूप में जिए। यही वो अनुग्रह है जिसकी हम आपसे मांग करते हैं। हमें साहस और हिम्मत प्रदान करें। भय की भावना को दूर करें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी कृपा से भरपूर आशीर्वाद दें। हमारा हाथ थामिए, हमें मजबूत बनाइए और प्रोत्साहित कीजिए, और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम इस दुनिया में रह रहे हैं। पिता, हमारी मदद करें ताकि दुनिया हम में न रहे। इस दुनिया में हम आपकी ओर देखें और जीत के मार्ग में आपकी पूजा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें। हमें अपनी कृपा दिखाएं। इन शब्दों को सुनने वाले हर बच्चे को मैं उन्हें आपके हाथों में सौंप रहा हूं। जो कोई भी आपकी ओर देख रहा है, चाहे वो किसी भी परेशानी, कठिनाई और नुकसान में हो, हर एक से मिले। उन्हें प्रोत्साहित करें, मुक्ति लाए, उन्हें स्थापित करें और आशीर्वाद दें। हम इसे हर एक को आपके चमत्कारी हाथ में सौंप रहे हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर कृपा प्रदान करे। आमीन। कृपा के ऐसे दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।